लिए थे, अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिए। कालंजर पर्वत पर उनका जन्म हुआ, हरिण के रूप में। एक कालंजर पर्वत चुनार के पास है, उत्तर प्रदेश में, चुनार, मिर्जापुर के पास। लेकिन वहां से वे फिर गंडकी नदी के तट पर आ गए। वहां भक्ति किए थे तो वो हरिण है, वहां हरिण के झुंड में नहीं रहा, तो सबका संग छोड़ करके आ गया कुल आश्रम में। तो इस तरह से कथा है राजर्षि भरत की। बहुत सावधान रहना चाहिए। बच्चे का पालन करना या पत्नी से स्नेह करना है तो ठीक है, लेकिन अपने भक्ति को मुख्यता देते हुए करना चाहिए। ज्यादा महत्व भक्ति का है। इनका पालन पोषण तो होता रहेगा, हो जाएगा। सभी अपने कर्म से जन्म लिए हैं, अपने कर्म से सबका पालन होता है। बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए। अन्य भी बहुत सी दुनिया है कि भगवान सबका पालन करते हैं। व्यक्ति सोचता है कि मैं केयर नहीं करूंगा, मैं चिंता नहीं करूंगा तो इनका कौन है, कौन परवरिश करेगा। इसके लिए इतना असत नहीं होना चाहिए कि तब हम जप भी छोड़ दें, भगवान की पूजा भी छोड़ दें, भगवान के लिए पढ़ना भी छोड़ दें। नहीं, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना न छोड़ें। परिवार से स्नेह रखना चाहिए तो ठीक है, लेकिन अपने भक्ति के धर्म को अक्षुण्ण रखते हुए, भक्ति का पालन करते हुए करना चाहिए। ठीक है, बच्चा है, छोटा बच्चा है तो उसको गोद में रखना चाहिए, लेकिन मंगला आरती के समय में ऐसा नहीं कि उसके लिए हम बेड पर सोए रह जाएं। मंगला आरती के समय तो उसको फेंक देना चाहिए कि ठीक है, मारो चाहे कुछ, हमको भगवान के पास जाना है, भगवान के शरण में रहना है। बच्चा रोएगा भी तो कितना देर रोएगा? आधा घंटा की आरती होती है, फिर जा करके उसको संभालेंगे। या नहीं मानता है तो उसको गोद में लिए मंगला आरती में चलना। इस तरह से भक्ति के लिए तैयार होना पड़ता है। तो गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है इस कर्म को सीखना। नहीं, हम जाएंगे, हम भगवान के अल्टर के पास आरती करेंगे, और मंदिर में आने की सुविधा है तो मंदिर में जाएंगे, अथवा अपने घर पर आरती करते हैं तो करेंगे ही। चाहे कुछ भी वर्षा हो, जाड़ा आवे, चाहे गर्मी हो, हमें अपनी भक्ति के धर्म को निभाना है, करना है। हमारे आचार्य हुए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके विषय में कहा गया है कि रघुनाथ है नियम जैसे पाषाण एवं रेखा। रघुनाथ दास गोस्वामी के नियम ऐसे थे जैसे पत्थर पर लकीर, तो कभी मिटती नहीं थी। वो जप करते थे, 1,00,000 नाम जप करते थे, वो करते ही थे। और 1,000 वैष्णवों को प्रणाम करते थे। 1,000 वैष्णव कहाँ कहाँ, कुछ नवद्वीप में, कुछ श्री क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में और वृंदावन में जो थे, जिनसे भेंट नहीं होती थी उनको मन में स्मरण करके और साष्टांग दंडवत करते थे। वैकुंठ में रहने वाले भक्तों को और अनेक धाम में रहने वाले भक्तों को हमें भी अभ्यास करना चाहिए। कुछ वैष्णव वृंदावन में है, लेकिन उनकी याद करके, पर मानसिक प्रणाम ही नहीं, शरीर से प्रणाम करते थे। और भोजन का नियम उनका, वे अंत में कुछ भी नहीं खाते थे, राधा कुंड का जल पी लेते थे और अधिक से अधिक छाछ पी लेते थे। कभी कभी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी तो राख घोल करके पी लेते थे।
राख पी लेते थे और छाछ पीकर रहते, पर उस समय भी अपने जप के नियम को, अपनी मानसिक सेवा को निभाते थे। कभी अच्छा नहीं खाते थे, कभी अच्छा नहीं पहनते थे। खैर उनकी बराबरी तो कोई करेगा नहीं, वो भी गृहस्थ थे, लेकिन गृहस्थ बनने पर कभी स्त्री से बात नहीं किए थे। उनकी पत्नी परम सुंदरी थी, लेकिन कभी उन्होंने बात नहीं किया, और विवाह के कुछ ही दिन के बाद वे गृह छोड़ करके चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी चले गए। तो हम लोग वैसे नहीं बन सकते, लेकिन उन्होंने जो किया है उसको सुन करके कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, जहाँ हैं वहीं कृष्ण भावना का अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ जाएंगे। तो यह जरूरी है गृह की आसक्ति छोड़ना, और संभव हो तो स्वरूप से ही त्याग करना चाहिए। गीता में भगवान ने लक्षण बताए, अनिकेत अस्थिर मति, भक्ति मान में प्रिय नरा। अनिकेत मेरा भक्त निश्चित निकेत में, निश्चित घर में नहीं रहता है। इसका अर्थ क्या? ये अर्थ नहीं है कि वो घर में नहीं रहता है, घर में रहता है, लेकिन घर में कभी मम बुद्धि नहीं करता है कि हम मेरा है। और जहां पर अपना अस्थायी निवास न हो, उसको अपना घर नहीं मानना चाहिए, अन्यथा बंधन होता है मन में। निर्ममो निरहंकार, निर्मम होना चाहिए। घर में रहे लेकिन घर को मेरा मान करके उसी में ओतप्रोत न हो जाए। ये ना सोचे कि बस इस घर को वैकुंठ बना देना है, इसमें इतना खर्च करना है, इतना डेकोरेशन करना है। नहीं तो उस घर को छोड़ने में फिर बहुत दिक्कत होगी। घर छोड़ छोड़ करके कभी कभी देखना चाहिए। कभी 7 दिन के लिए छोड़ दिए, कभी 15 दिन के लिए, कभी महीने भर के लिए। इस तरह छोड़ते छोड़ते अभ्यास हो जाएगा। श्री कार्तिक में घर छोड़ करके वृंदावन चले गए, कभी मायापुर चले गए, तो ये प्रैक्टिस होना चाहिए। और कभी कभी तो मर करके देखना चाहिए क्या होता है। कभी कभी मर करके देखना चाहिए, कुछ नहीं होगा, जैसे चल रही है दुनिया चलेगी। मर करके देखने का आशय ये है कि कभी बिल्कुल फोन फान नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब अभी मर जाएगा तो फोन थोड़े करेगा, कोई कनेक्शन नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ विषय में बोलना नहीं, पूछना नहीं। तो आप देखिए 7 दिन मर करके क्या होता है, क्या होता है। कितने लोग तो मर ही जाते हैं ना, कोमा में चले जाते हैं। तो उनके लिए होता क्या है,